हम आज नौकरी कर रहे हैं, आज मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारा हाथ पैर शरीर चल रहा है तब तक तो हम कर रहे हैं। लेकिन जिस समय शरीर नहीं काम करेगा फिर उस समय क्या करेंगे? तो पर्पज ये है कि हमारे लिए कैसे इससे हम मैसेज ले सकते हैं। हम जो डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, हम जो सेफ शॉप कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसे अभी आप करो, लेकिन सिर्फ उसी में फंस के मत रह जाओ। आप इसके साथ अपना बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दीजिए। जैसे मैं सरकारी नौकरी में था तो मेरी पहली प्रायोरिटी, जब मुझे ये बिजनेस और नौकरी साथ साथ मिली थी, तो मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी जॉब थी, मेरी नौकरी थी। मैं उसी को प्राथमिकता देता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस बिजनेस में काम करना शुरू किया, इसकी ट्रेनिंग लेना शुरू किया, यहां पर सफल लोगों की सक्सेस स्टोरी को सुनना शुरू किया, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में धीरे धीरे करके अवेयरनेस हुई, जानकारी हुई, तो मेरी प्रायोरिटी फिर वो न रह करके वो सेकंड प्रायोरिटी बन गई और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा ये बिजनेस बन गया, पहली प्रायोरिटी बन गया। तो पहले जब मेरी प्राथमिकता जॉब को थी तो आप देखिए कि एक तो स्कूल में मुझे जाना है और एक मुझे इसकी मीटिंग अटेंड करनी है। तो मेरी प्राथमिकता जॉब को है, तो मेरी स्कूल की छुट्टी नहीं हो सकती, मैं यहां की मीटिंग छोड़ सकता हूं क्योंकि मेरी प्राथमिकता यह है। लेकिन जब मेरी प्राथमिकता यह बन गई तो मैं स्कूल की छुट्टी कर सकता हूं लेकिन इसकी मीटिंग नहीं छोड़ सकता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है, नौकरी गलत नहीं है, आपका भी सर्वाइवल उसी से होगा। आप कहीं से कोई मेहनत मजदूरी करके, ट्यूशन करके, कुछ और काम करके, कोई बिजनेस करके, दुकान चला के आप कहीं से 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 आप पैसे कमाते हैं, आप उसको कमाइए। लेकिन आपको इतनी जानकारी इसके बारे में जरूर होनी चाहिए कि भविष्य में जो आगे बढ़ने वाला जो मौका है, वहां मैंने कंपैरिजन किया, नौकरी का एंड रिजल्ट क्या है और इस बिजनेस का एंड रिजल्ट क्या है। वो जब दोनों बातें मेरी समझ में आई तो मेरा प्राथमिकता बिजनेस के लिए हो गई। आप भी उस चीज को देखिए कि आप जो नौकरी करते हैं हमें नहीं मालूम, आप जो बिजनेस करते हैं हमें नहीं मालूम, उसका एंड रिजल्ट क्या है। मैं जहां नौकरी करता था, प्राइमरी में मैं टीचर था, तो उससे मेरे पास ऑप्शन था बढ़ने के लिए कि मैं जूनियर का हेडमास्टर बन सकता था। उससे आगे कहां जाऊंगा, वो मेरा एंड था। मेरी जो महीने की इनकम थी वो लाखों रुपए महीने में हो सकती थी तनख्वाह उसकी, क्योंकि आज भी मेरे साथ के जो टीचर हैं उनको करीब 80-85 हजार रुपए महीने का मिलता है। लेकिन अभी और आगे जॉब करेंगे तो लाखों में हो जाएगा। तो लाखों रुपए महीने की मेरी इनकम हो सकती थी और मैं जूनियर में हेडमास्टर बन सकता था, एक क्षेत्र में मेरी जानकारी हो सकती थी। ये मेरा इसका रिजल्ट हो गया, ठीक है। दूसरा, इसका जो एंड रिजल्ट था, इसका एंड रिजल्ट तो कहां पहुंचोगे, एंड तो अभी भी नहीं हुआ, अभी भी मैं चल ही रहा हूं। लेकिन आज भी मैं यहां पिछले 22 साल से काम कर रहा हूं और पिछले 22 साल में आज मैं जहां पहुंचा हूं, आज भी मेरा अगर इनकम देखेंगे तो 20 से 25 लाख रुपए करीब मैं यहां से कमाता हूं महीने का। मैं आपको यह मैसेज देना चाहता हूं कि आप जो नौकरी कर रहे हैं उसे करिए, लेकिन उसमें कहां तक आपके पास चांस है जाने का, कॉपी पेन लेके उसको लिखिए। और एक तरफ यहां से आप कहां तक जा सकते हैं उसे लिखिए। फिर आप अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए, प्राथमिकता सेट कीजिए। पहले मुझे वहां से छुट्टी होने पर मुझे यह लगता था कि वहां मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मैं एब्सेंट हो सकता हूं। लेकिन जब मेरी प्राथमिकता यहां सेट हो गई और भविष्य में मुझे यही करना है, तो वहां तो प्रमोशन मुझे चाहिए ही नहीं, प्रमोशन तो यहां चाहिए। तो आपको कहां प्रमोशन चाहिए यह आपको तय करना है, आपको तय करना है और अपनी प्राथमिकता सेट करनी है।